साइकोसिस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे न्यूरोसिस क्या होता है। साइकोसिस वैसे पेशेंट को कहा जाएगा जिसका ही भेजा पूरा उड़ल है, ऐसा है थिंकिंग सोचने की क्षमता। अरे मर देते तो बाहर वाला है, अगर कुछ सोचता तो खेत में बाजार में जाके सोईबे नहीं करता। अगर उसमें सोचने की क्षमता ही रहती तो बाहर सोता नहीं सोता, तो उसमें क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, घर वाले में प्रेजेंट हो गया। अगला है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कहने का मतलब कि मिस परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई, या कहने का मतलब कि मिस परसेप्शन कुछ है नहीं लेकिन हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि पीछा से हमारा भूत ऐसे ऐसे ले टहल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलुसिनेशन। कुछ नहीं है, मिस परसेप्शन है, गलत तरीका से समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इसका टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मेजर 2 टाइप्स होता है और उस टाइप के अंदर ही हम लोग जितना साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जितना भी डिजीज़ पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के अंदर सारा डिजीज़ कंडीशन इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे वो दोनों डिजीज़ के टाइप्स पर। हम लोग पढ़ेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग का डिजीज, क्या पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। टॉपिक दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये टॉपिक का ही नाम है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये हम लोग का टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसके अंदर 2 डिजीज इंक्लूड रहता है, 2 डिजीज इंक्लूड है। पहला होता है साइकोसिस और दूसरा होता है न्यूरोसिस। देखिए ध्यान से समझिएगा कि साइकोसिस क्या होता है और न्यूरोसिस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है साइकोसिस न्यूरोसिस से रिलेटेड, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइकोसिस और न्यूरोसिस ये दोनों पेशेंट हैं, मतलब कोई पेशेंट में इस लक्षण ऐसा दिखे जिसको हम साइकोसिस कह सकते हैं, कुछ ऐसा लक्षण जो मतलब थोड़ा सा अलग हो, हट के हो, तो उसको हम लोग न्यूरोसिस कहेंगे। ये दोनों क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इनके अंदर ही सारा डिजीज आ जाता है। इसको ध्यान से समझिए। साइकोसिस इस प्रकार का, एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं, उसके बाद हम सारा डिफिनेशन लिखवा देंगे। 2 एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले 2 गो पागल है, मैड है। एक घर में जो है होता है ना कि कोई घर ही अपना है, मतलब पागल है, गाय गरु के सानी उनी सब गोतेगा, लेकिन वो घर का पागल है, सारा काम करते हुए पागल है। एक पागल जो बाहर रहता है, मतलब आवारा है, घूमते रहेगा, कंधा पर लेके लेटाइल पोटाइल खेता में कूदल रहेगा, मतलब वो बाहर है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। पहला जो घर में जो कि सारा चीज़ जानते हुए घर का काम करते हुए थोड़ा सा दिमाग उसका थोड़ा सा हिला हुआ है, और एक होता है जो बाहर है, कुछ काम धंधा नहीं, घर परिवार से, उस मतलब पागल प्योर पागल है। तो जो प्योर पागल है उसको हम लोग कहेंगे साइकोसिस, और जो हल्का सा घर वाला पागल है उसको बोलेंगे न्यूरोसिस। इसमें क्या डिफरेंट है भैया, जो बाहर वाला है और जो घर के अंदर वाला है। जो बाहर वाला पागल है उसको हॉस्पिटलाइजेशन का नीड है, मतलब उसके ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा नीड है, जबकि जो घर वाला है इसका उतना ज़्यादा नीड नहीं है। इसको हम इसका साइकोथेरेपी करने का मतलब इसके साइकोथेरेपी के अंदर आ जाएगा कि उसको मोटिवेट करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे, उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जबकि बाहर वाला जो पेशेंट ये सब बोलेंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग दीजिएगा कि डिफरेंट बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। यहीं पर हम आप लोग के लिए पार देते हैं और डिफरेंट लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा फीचर, यहाँ पे लिखिएगा फीचर्स कि क्या फीचर है इन दोनों में। फीचर में लिखिएगा नंबर 1 दीजिएगा सीवरिटी कहने का मतलब कि गंभीरता, कौन ज़्यादा खतरा में है, कौन ज़्यादा खतरा में, साइकोसिस की न्यूरोसिस। साइकोसिस कहने का मतलब कि जो बाहर का पागल है, न्यूरोसिस मतलब जो अंदर का पागल है। तो जो बाहर वाला है वो मोर डेंजर है, मोर
मोर सीवियर, जबकि जो अंदर वाला है वो लेस सीवियर है, लेस सीवियर। नंबर 2 दीजिएगा, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखो किसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है भैया, साइकोसिस वाला के ज़रूरत है, तो इसको लिखेंगे कि नीड है, नीड है, इसमें नो नीड, नो नीड। इसको हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, पहला सीवियरिटी, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन। देखो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में सीधा डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका 10 गो डिफरेंट है, एक ऊपर आधा मार्क्स का है, हाफ मार्क्स का है, 10 को लिख देगा आपका 5 नंबर फिनिश हो जाएगा। तीसरा लिखिएगा इसमें जजमेंट, JUG, जजमेंट। देखो जजमेंट कहने का मतलब कि किस में होगा, जो बाहर वाला पागल उतर एकदम पूरा पागलेशन का है तो उसमें जजमेंट अब्सेंट होगा। क्या होगा, जजमेंट अब्सेंट होगा। जो घर वाला है, जो किसानी पानी सब कर रहा है, उसमें जजमेंट प्रेजेंट होगा। वो पता लेगा कि गाय के गोबर कब कब चलल है, कब कब नहीं चलल है, तो उसमें जजमेंट प्रेजेंट है। अगला लिखिएगा जजमेंट के बाद थिंकिंग। क्या चीज़, थिंकिंग कहने का मतलब कि सोचने की क्षमता। बाहर वाला सोच सकता है कुछ नहीं, तो इसमें भी लिखेंगे अब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। डैश का मतलब कि सेम ऊपर वाला चीज़ नीचे में, मतलब ऐसे दो को दे दिए, मतलब कि इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अब्सेंट है, तो थिंकिंग। अगला लिखिएगा थिंकिंग के बाद बिहेवियर, बिहेवियर इसका क्या रहेगा भैया, इसका एबनॉर्मल रहेगा, एबनॉर्मल, क्योंकि पूरा पागल है, और इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा। ऐसे याद रखना, पूरा पागल और इसे अपने से रिलेट करके, बाहर वाला अंदर वाला। बाहर वाला बहुत ज़्यादा पागल है, तो बहुत ज़्यादा है तो उसमें सारा चीज़ डेंजर मिलेगा, भयानक तरीका से मिलेगा। जबकि घर वाला सानू नहीं गोत रहा है तो कह दिए कि भाई थोड़ा जाके सानी गोत दो, तो जाके आराम से गोत रहा है तो बढ़िया है, तब है ना बिहेवियर उसका ठीक है। और नहीं ठीक रहा था तो दे मुँह पर हमको मेरे से सानी गोतवाएगा, वैसे करेगा। बिहेवियर हो गया। उसके बाद अगला लिखिएगा सीवियरिटी, बिहेवियर, थिंकिंग, जजमेंट, इनसाइट लिखिएगा एक, इनसाइट। इनसाइट कहने का मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस लिखना है यहाँ पे अपने कॉपी में। इनसाइट कहीं पर साइड में लिख लेना कि इनसाइट का मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को लेकर कितना हम जागरूक हैं, अपने आप को तो इस जागरूक है, ले बाहर ही घूम रहे तो जागरूक है, खेते में सूते जा रहे रात भर तो जागरूक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसका इनसाइट क्या है, इसमें इनसाइट अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट। और इसमें क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इसको इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, इनसाइट इसमें अब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। अगला लिखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में लिखिएगा डिल्यूजन, डिल्यूजन। डिल्यूजन में उसमें लिखिएगा साइकोसिस वाला में डिल्यूजन, इसमें 7 नंबर दे के यहाँ पे लिख देते हैं। डिल्यूजन इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें अब्सेंट होगा। 7 नंबर में इसमें अब्सेंट होगा। देखो डिल्यूजन कहने का मतलब, इसका तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना समझ दो डिल्यूजन का मतलब होता है फाल फिक्स बिलीव। डिल्यूजन का मतलब फाल फिक्स बिलीव, मतलब किसी के प्रति गलत अवधारणा हो जाना। जैसे कि ई कलम है, हम कह दिए कि तुम ई कलम से तुमको मर्डर, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, जबकि एक बढ़िया आदमी जानते कि अरे यार मार्कर से कोई का मर्डर हो सकता है, ऐसे चला के मारेंगे, तो वही अवधारणा बन गया, गलत चीज़ तरीके से किसी का अवधारणा बन जाना, उसको कहेंगे डिल्यूजन। उसके बाद लिखिएगा 8 नंबर में हेलुसिनेशन। क्या चीज़, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन भी इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें अब्सेंट होगा। 8 नंबर में, 8 नंबर में। अगला लिखिएगा 9 नंबर इल्यूजन। क्या चीज़, इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें अब्सेंट होगा। ठीक है,
जजमेंट, ट्रीटमेंट एक होता है, लास्ट क्या होता है हम लोग का, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, अब देखो ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो साइकोसिस है उसमें हम लोग ईसीटी देते हैं, क्या देंगे, ईसीटी, और देंगे साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग, साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग देंगे साइकोसिस में, जबकि न्यूरोसिस में देंगे हम लोग साइकोथेरेपी। क्या देंगे, साइकोथेरेपी। लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बहाना के तब आप लोग को हम समझाते हैं सारा चीज़। स्क्रीनशॉट इसका एक लीजिए भैया जल्दी से। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये साइकोसिस और न्यूरोसिस का मेजर डिफरेंट आप लोग को हम बढ़िया तरीक़ा से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, साइकोसिस और न्यूरोसिस हम लोग का क्लासिफिकेशन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का। सबसे पहले जानेंगे कि साइकोसिस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे न्यूरोसिस क्या होता है। साइकोसिस वैसे पेशेंट को कहा जाएगा जिसका भेजा पूरा उड़ल है, ऐसे याद रखना कि साइकोसिस हम वैसे पेशेंट को कहेंगे जिसका भेजा पूरा उड़ा है, जबकि न्यूरोसिस थोड़ा सा उड़ल है। इसका एग्जाम्पल एगो घर में पागल, एगो बाहर वाला पागल है। बाहर वाला पूरा खत्म है, घर वाला थोड़ा नॉर्मल है, बिहेवियर उसका नॉर्मल है। अब हमको इसमें डिफरेंट कैसे याद रखना होगा, तो सिर्फ उसका फीचर जो लिखे हैं ये याद रखिएगा, बाकी सारा चीज़ याद हो जाएगा। इसका भी ट्रिक आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसको 10 को कैसे आप लोग याद रखिएगा, हम कैसे याद किए, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी 10 याद रखिएगा। बाकी कोना में प्रेजेंट है, कोना में एब्सेंट है, ये तो अपने से हम बता देंगे तो याद हो जाएगा। साइकोसिस बाहर जो है उस सीवियरिटी, अरे यार खेत में सो रहा है तो सोचो खतरा है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अंदर एगो घर में सुत रहा है, एगो बाहरी सो रहा है, तो खतरा किस में ज़्यादा है, बाहर वाला में। तो सीवियरिटी मतलब मोर सीवियर कौन होगा, बाहर वाला होगा, यानी कि साइकोसिस क्या होगा, मोर सीवियर होगा, जबकि न्यूरोसिस लेस सीवियर। उसके बाद 2 नंबर हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन बाहर सो रहा है, ज़्यादा उसका भेजा खत्म है, तो हॉस्पिटलाइजेशन उसको नीड है, आवश्यकता है। जबकि जो घर वाला है, घर वाला पागल है जो कुटी सानी गौद दे रहा है, उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिएगा जजमेंट। जजमेंट कहने का मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ का पता लगाना हम लोग उसको जजमेंट कहते हैं। किसमें, इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। कुटी कैसन है, कब चलाना है कब नहीं चलाना है, सानी पानी कुछ भी, मतलब घर वाला है वो तो समझता है, बाहर वाला यह सब कुछ नहीं समझता है, इसलिए उसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। अगला है थिंकिंग। थिंकिंग सोचने की क्षमता। अरे मर देते तो बाहर वाला है, अगर कुछ सोचता तो खेत में बाजार में जाके सोईबे नहीं करता। अगर उसमें सोचने की क्षमता ही रहती तो बाहर सोता नहीं सोता, तो उसमें क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, घर वाले में प्रेजेंट हो गया। अगला बिहेवियर। मर देते हो तो भयानक होता है एकदम, उससे कुछ बोलियो नहीं सकते आप। बिहेवियर कहने का मतलब उसका क्या व्यवहार है, वो पूरा भयानक तरीका से आपसे बिहेव करेगा, जबकि घर वाला जो है नॉर्मल रहेगा, बाबू खाना खाइला तो हाँ खा लिए, इस तरह से, मतलब सारा चीज़ ठीक है, थोड़ा सा उसका हिल गया है। उसके बाद इनसाइट। इनसाइट कहने का मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को लेकर कितना जागरूक हैं, अवेयर हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनसाइट। इसमें एब्सेंट, साइकोसिस वाले पेशेंट में एब्सेंट होता है, जबकि न्यूरोसिस वाले पेशेंट में प्रेजेंट होता है। अगला लिखे हैं हम वहाँ पे कि डिल्यूजन। ध्यान दो, डिल्यूजन क्या होता है, फॉल फिक्स बिलीफ को हम लोग डिल्यूजन कहते हैं। साइकोसिस वाले पेशेंट में डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूरोसिस वाले पेशेंट में डिल्यूजन एब्सेंट होता है। अगला है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कहने का मतलब कि मिसपरसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई, या कहने का मतलब कि मिसपरसेप्शन, कुछ है नहीं लेकिन हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि पीछा से हमारे भूत ऐसे ऐसे ले टहल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलुसिनेशन। कुछ नहीं है, मिसपरसेप्शन है, गलत तरीका से समझ रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे हेलुसिनेशन। अक्सर हम लोग को यही होता है। हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा किस में, साइकोसिस वाला में, जबकि न्यूरोसिस वाला में एब्सेंट रहेगा। अगला है इल्यूजन।
मिसपरसेप्शन विथ स्टिमुलाई, कहने का मतलब कि राती में तुम जा रहे हो अंधेरा में, अनहरिया में तुम राती में जा रहे हो और रस्सी ऐसे बिक दी माई, तुम कह के चिल्लाए अरे यार ये तो क्या है, सांप है। रस्सी को जो सांप समझ रहा है उसको हम लोग इल्यूजन कहेंगे। है स्टिमुलाई तो है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ओरिजिनल माल नहीं है। ओरिजिनल माल नहीं है कहने का मतलब कि मिसपरसेप्शन है, उसको हम लोग कहेंगे इल्यूजन। मिसपरसेप्शन विथ स्टिमुलाई को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। प्रेजेंट किस में होगा, साइकोसिस में, न्यूरोसिस में अब्सेंट होगा। ट्रीटमेंट इसका हमेशा याद रखना, क्योंकि ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि साइकोसिस वाले पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और न्यूरोसिस वाले पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो साइकोसिस वाले पेशेंट को हम लोग ECT देते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ECT देते हैं। 2 नंबर पे साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग। क्वेश्चन बनता है कि ECT एंड साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग कैन यूज, किसको हम लोग यूज कर सकते हैं, साइकोसिस वाले पेशेंट को या फिर न्यूरोसिस वाले पेशेंट को। तो आंसर होगा साइकोसिस वाले। तो फिर न्यूरोसिस वाले को क्या देते हैं, तो वो देते हैं साइकोथेरेपी। इसको याद रखना, साइकोथेरेपी किसको हम लोग देंगे, तो देंगे न्यूरोसिस वाले पेशेंट को। तो ये हम लोग का टोटल है साइकोसिस और न्यूरोसिस में 10 डिफरेंट, जो कि एग्जाम में इतना लिख देने पर 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर हम लोग समझे साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो साइकोसिस इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन विच पेशेंट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट हैव फॉल फिक्स बिलीव, पेशेंट हैव मिस परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, पेशेंट हैव मिस परसेप्शन विथ स्टिमुलस। कुछ भी जितना लिखे हैं सारा चीज़ लिख देना। साइकोसिस पेशेंट रिक्वायर्ड ECT साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग, साइकोसिस पेशेंट हैव नो एनी जजमेंट, उसके पास जजमेंट प्रेजेंट नहीं है। न्यूरोसिस पेशेंट हैव प्रेजेंट जजमेंट। यही हम लोग का डिफिनेशन में भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि ये जो बताएं आप लोग को डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं और उसका डिफरेंट में भी लिख सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइकोसिस और न्यूरोसिस, किस किस पेशेंट को हम लोग साइकोसिस कहेंगे, पूरा पगला कहेंगे, और किस किस पेशेंट को न्यूरोसिस मतलब अधभेजा पगला कहेंगे। तो ये सारा वीडियो हम लोग कल के वीडियो में लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।